एक चिड़िया ने बताया, पितृपक्ष में इन 3 मंत्रों का जाप करें, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्ही सी चिड़िया भी हमें जीवन का सबसे गहरा रहस्य बता सकती है? एक ऐसा रहस्य जिसे जान लेने के बाद जीवन में कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहता है। यह कहानी उस एक भूल की नहीं है जिससे राजा को भिखारी बनना पड़ा, बल्कि यह उस एक ज्ञान की है जिसे पाकर एक साधारण इंसान भी अपने भाग्य को बदल सकता है। यह एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसे सुन लेने वाला इंसान जीवन भर कभी दुखी नहीं होता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। इंस्पायर्ड माइंड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के उन 16 दिनों की जो हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य पुल का काम करते हैं। यह वो समय है जब हमारे पितर धरती पर आते हैं अपने परिवार को देखने, ये जानने कि वे खुश हैं या नहीं। यह समय केवल श्राद्ध या तर्पण का नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परंतु उन्हें वो सुख और संतोष नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। घर में क्लेश बना रहता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है और मन में हमेशा एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इसका एक बड़ा कारण पितृ ऋण बताया गया है। जब हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न नहीं होते तो उनके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन इसका समाधान क्या है? कैसे पाएं हम अपने पितरों का आशीर्वाद? यही समाधान एक नन्ही सी चिड़िया ने एक दुखी इंसान को बताया था। एक ऐसी कहानी जो हमें पितृपक्ष का असली मतलब समझाएगी और उन 3 गुप्त मंत्रों का रहस्य खोलेगी जिनके जाप मात्र से पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से हमारे घर के भंडार भर जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस कहानी को अधूरा मत छोड़िएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई ज्ञानवर्धक या दिव्य कथा सुनाई जा रही हो तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना भी एक प्रकार का पाप है। ऐसा करने से उस कथा से मिलने वाला पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस कथा को पूरे विश्वास और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव से। इसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा माँ की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। उम्मीद की जो आखिरी किरण थी वो भी कहीं अंधेरे में खो गई थी। हर रोज सुबह होती, सूरज निकलता, लेकिन मीरा माँ की जिंदगी में घना अंधेरा छाया हुआ था। वो गांव के बाहर बने एक पुराने टूटे फूटे शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती। आती जाती जिंदगियों को देखती, बच्चों को खेलते हुए निहारती और अपने अतीत को याद करके एक ठंडी आह भर लेती। एक समय था जब मीरा का भी एक हंसता खेलता परिवार था। पति गांव के एक सम्मानित किसान थे और उनका एक बेटा था, रमेश। मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी खुशियां अपने बेटे रमेश पर न्यौछावर कर दी थीं। उसे पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद में कि बड़ा होकर बेटा उसका सहारा बनेगा। रमेश होनहार भी था। पढ़ लिख कर शहर में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मीरा माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसके दुख के दिन खत्म हो गए। कुछ समय बाद रमेश ने शहर में ही एक लड़की से शादी कर ली। मीरा माँ ने सोचा, चलो अच्छा है, घर में बहू आएगी तो घर की रौनक और बढ़ जाएगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शहर की चकाचौंध और अपनी पत्नी की बातों में आकर रमेश इतना बदल गया कि उसे अपनी बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी। एक दिन वो गांव आया और अपनी माँ से बोला, माँ तुम शहर चलो, अब मेरे साथ रहोगी। मीरा माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपना छोटा मोटा सामान बांधा और बेटे के साथ शहर की ओर चल पड़ी। लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही एक बस स्टॉप पर रमेश ने गाड़ी रोकी। उसने अपनी माँ के हाथ में 500 रुपए का एक नोट थमाया और कहा, माँ तुम यहीं रुको, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं। मीरा माँ इंतजार करती रही। 2 मिनट 2 घंटे में बदल गए, घंटे दिनों में बदल गए, लेकिन रमेश वापस नहीं आया। वो अपनी बूढ़ी लाचार माँ को उस अनजान बस स्टॉप पर हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। मीरा माँ को जब यह एहसास हुआ कि उसके अपने ही बेटे ने उसे धोखा दिया है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
कुछ दिन तो वो वहीं पड़ी रही, लोगों की दया पर जीती रही। फिर किसी तरह लोगों से पूछ पूछ कर वापस अपने गांव रामपुर लौट आई। लेकिन अब गांव में उसका था ही कौन। जिस घर को उसने अपने हाथों से सजाया था उस पर ताला लग चुका था। ये कहानी है मीरा मां की, जो आज उसी गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बेसहारा बैठी है। गांव के लोग आते जाते उसे कुछ खाने को दे देते, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि उसके पास बैठकर उसका दुखड़ा सुने। एक दिन जब मीरा मां उदास बैठी आसमान को ताक रही थी तो एक नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई आई और उसके पास आकर बैठ गई। वो ची ची करके कुछ कहने लगी, मानो मीरा मां का अकेलापन दूर करना चाह रही हो। मीरा मां ने प्यार से उस चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद से वो चिड़िया रोज वहां आने लगी। वो नन्ही सी जान उस बेबस मां की अकेली साथी बन गई थी। और आज वही चिड़िया हमें मीरा मां की आगे की कहानी और पितृपक्ष का वो गहरा रहस्य बताने वाली है, जिसे जानने के बाद मीरा मां की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिन बीत रहे थे। मीरा मां का शरीर अब जवाब देने लगा था। कभी कभार गांव वालों से जो रूखा सूखा मिल जाता वो खा लेती, नहीं तो पानी पीकर ही सो जाती। उसका स्वाभिमान उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देता था। वो बस चुपचाप अपनी किस्मत को कोसती और अपने बेटे की तस्वीरें आंखों में बसाए भगवान से मौत की दुआ मांगती। एक दोपहर जब वो भूख से बेहाल हो रही थी तो गांव का एक पुलिस वाला, जिसका नाम देवेश था, वहां से गुजर रहा था। देवेश एक नेक दिल इंसान था। उसने मीरा मां की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। वो पास के एक ढाबे से चाय और पराठे लेकर आया और मीरा मां के हाथ में देते हुए बोला, मां जी, ये खा लीजिए, कब से देख रहा हूं आप यहीं बैठी रहती हैं। मीरा मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से पराठा लिया, लेकिन उसका गला रूंध गया था। उसने एक टुकड़ा तोड़ा और पहले उस छोटी सी चिड़िया के आगे रख दिया जो उसके पास ही बैठी थी। चिड़िया ने खुशी खुशी वो टुकड़ा खा लिया। यह देखकर देवेश के मन में मीरा मां के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसने पूछा, मां जी, आपका कोई नहीं है क्या? आप यहां क्यों रहती हैं? मीरा मां ने अपनी पूरी कहानी देवेश को सुना दी। सब कुछ सुनकर देवेश की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, मां जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए किसी वृद्धाश्रम में बात करता हूं। वहां आपको समय पर खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। यह सुनकर मीरा मां ने तुरंत मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं मेहनत करके खाऊंगी। उसके स्वाभिमान ने उसे किसी और की दया पर जीना मंजूर नहीं करने दिया। देवेश उसकी बात सुनकर हैरान था, लेकिन उसने उसकी इच्छा का सम्मान किया। जाने से पहले उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर देने की कोशिश की, लेकिन मीरा मां ने लेने से साफ इनकार कर दिया। उस रात मीरा मां मंदिर की सीढ़ियों पर लेटी हुई सोच रही थी, मैं क्या कर सकती हूं? मुझ अनपढ़ बूढ़ी औरत को कौन काम देगा? तभी उसे अपने पति की याद आई। वो कहते थे, मीरा, तुम्हारे हाथ के पराठे जो एक बार खा ले वो जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलता। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। उसने फैसला किया कि वो पराठे बनाकर बेचेगी, लेकिन सवाल यह था कि शुरुआत कैसे हो। उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। वो अपनी इसी उधेड़बुन में थी कि अचानक वही नन्ही चिड़िया उड़कर आई और अपनी चोंच में दबा एक छोटा सा चमकता हुआ घुंघरू उसकी गोद में गिरा दिया। वो घुंघरू शायद किसी बच्चे का खेलते हुए गिर गया होगा, लेकिन उस वक्त मीरा मां को लगा जैसे भगवान ने खुद उसकी मदद के लिए कोई संकेत भेजा है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। जरूर, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। यह हिस्सा मीरा मां के संघर्ष, स्वाभिमान और एक नई शुरुआत पर केंद्रित है। उस एक छोटे से घुंघरू ने मीरा मां के अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया था। वो घुंघरू चांदी का नहीं था, ना ही सोने का। वो तो बस एक मामूली सा पीतल का घुंघरू था, लेकिन उस रात मीरा मां के लिए वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी। उसे लग रहा था जैसे भगवान शिव ने खुद अपने डमरू से एक घुंघरू गिराकर उसे आशीर्वाद दिया हो। अगली सुबह पौ फटने से भी पहले मीरा मां उठ गई। उसने मंदिर के पास लगे हैंडपंप से स्नान किया, भोलेनाथ के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई लड़ाई शुरू करने जा रही हूं। मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मेरा स्वाभिमान कभी ना टूटे।
उसके बाद वो उस घुंघरू को अपनी साड़ी के पल्लू में मजबूती से बांधकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में एक पुरानी सी दुकान थी गिरधारी लाल जी की, जो सोने चांदी का छोटा मोटा काम करते थे। गिरधारी लाल एक नेक और बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने मीरा माँ को अपनी दुकान की तरफ आते देखा तो पहचान गए। अरे मीरा बहन, आओ आओ, कैसी हो? उन्होंने बड़ी आत्मीयता से पूछा। मीरा माँ ने झिझकते हुए अपने पल्लू की गांठ खोली और वो छोटा सा घुंघरू उनके सामने रख दिया। बोली, लाला जी, मेरे पास बस यही है, इसे बेचकर जो भी मिल जाए दे दीजिए। गिरधारी लाल ने उस घुंघरू को हाथ में उठाया। वो एक नजर में ही समझ गए थे कि इसकी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने मीरा माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। गिरधारी लाल समझ गए कि यह औरत भीख नहीं मांग रही, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने का एक जरिया ढूंढ रही है। उनका दिल भर आया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अपनी दराज से 500 रुपए का एक नोट निकालकर मीरा माँ के हाथ में रख दिया। मीरा माँ हैरान रह गई। बोली, नहीं नहीं लाला जी, ये तो बहुत ज्यादा है। इस छोटे से घुंघरू के इतने पैसे थोड़े ही मिलेंगे। गिरधारी लाल मुस्कुराए और बोले, बहन, तुम इसकी कीमत की चिंता मत करो। तुम बस ये समझो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें नए काम की शुरुआत के लिए शगुन दिया है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब लौटा देना। उन्होंने इतने अपनेपन से यह बात कही कि मीरा माँ मना नहीं कर पाई। उसकी आंखों से कृतज्ञता के 2 आंसू छलक पड़े। पैसे लेकर वो सीधे पंसारी की दुकान पर गई। वहां से उसने थोड़ा आटा, आलू, प्याज, तेल और कुछ जरूरी मसाले खरीदे। फिर एक कुम्हार के यहां से मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा और कुछ बर्तन खरीदे। बचा हुआ सामान उठाने के लिए जब उसके पास हाथ कम पड़ गए तो दुकानदार ने खुद अपने लड़के को भेजकर सारा सामान मंदिर तक पहुंचवा दिया। आज उसे लग रहा था कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। मंदिर के पिछवाड़े एक कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मीरा माँ ने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। उसने चूल्हा जलाया, साफ सुथरे तरीके से आलू उबाले, मसाला तैयार किया और फिर आटे की लोइयां बनाने लगी। उसके हाथ सालों बाद यह काम कर रहे थे, लेकिन उनमें वही पुरानी फुर्ती और वही प्यार था। जैसे ही उसने पहला गरम गरम पराठा तवे पर सेका और उस पर घर का बना सफेद मक्खन रखा, उसकी महक पूरे मंदिर परिसर में फैल गई। वो खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं थी, बल्कि उसमें एक माँ के प्यार की, उसके स्वाभिमान की और उसकी मेहनत की महक भी शामिल थी। उसकी पहली ग्राहक बनी गांव की कुछ महिलाएं जो सुबह सुबह मंदिर में जल चढ़ाने आई थीं। उन्होंने जब पराठों की खुशबू सूंघी तो उनके कदम खुद ब खुद मीरा माँ के चूल्हे की तरफ बढ़ गए। अरे माँ जी, ये आप बना रही हैं? क्या बेच रही हैं? एक औरत ने पूछा। मीरा माँ ने सकुचाते हुए कहा, हाँ बेटी, आलू के पराठे हैं, खाकर तो देखो। 2 औरतों ने एक एक पराठा लिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह माँ जी, क्या स्वाद है! ऐसा पराठा तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। यह सुनकर मीरा माँ का चेहरा खिल उठा। सालों बाद किसी ने उसके काम की सच्ची तारीफ की थी। उस दिन उसके सारे पराठे घंटे भर में ही बिक गए। दिन के अंत में जब उसने पैसे गिने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी मेहनत की कमाई थी, उसके स्वाभिमान की कमाई थी। उस रात वो सूखी रोटी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदी गई सब्जियों से बनी रोटी खा रही थी। और उसके पास बैठी वो नन्ही चिड़िया भी खुशी से चहचहा रही थी, मानो कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे माँ के हाथ के पराठे पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग सुबह शाम उसके पास आने लगे। वो सिर्फ पराठे नहीं बेच रही थी, वो प्यार परोस रही थी। हर ग्राहक से वो 2 मीठे बोल बोलती, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती। उसका छोटा सा चूल्हा अब उस गांव का एक लोकप्रिय अड्डा बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब दीपक की लौ तेज होती है तो हवा को बर्दाश्त नहीं होती। मीरा माँ की यह छोटी सी सफलता गांव के बस अड्डे पर ढाबा चलाने वाले हरबांस लाल की आंखों में चुभने लगी। हरबांस एक लालची और घमंडी किस्म का आदमी था। उसका ढाबा गांव में इकलौता था और वो मनमाने दाम पर लोगों को बासी और बेस्वाद खाना खिलाता था। जब उसने देखा कि उसके कई ग्राहक, खासकर सुबह के समय आने वाले ट्रक ड्राइवर और मजदूर,
अब उसके ढाबे पर ना आकर मंदिर के पास उस बुढ़िया के पास जा रहे हैं तो वो जल भुन गया। एक दिन उसने अपने एक नौकर को भेजा, जाओ देख कर आओ वो बुढ़िया ऐसा क्या अमृत घोलकर पराठे बनाती है कि लोग मेरे ढाबे को भूल गए हैं। नौकर जब वापस आया तो उसने हारबंस को बताया, मालिक पराठे तो वो साधारण ही बनाती है, लेकिन वो जिस सफाई और प्यार से बनाती है और जिस तरह हर किसी से बात करती है, लोग उसी के दीवाने हैं। यह सुनकर हरबांस का अहंकार और भड़क गया। एक बुढ़िया मुझसे मेरा धंधा छीनेगी, मैं उसे बताता हूं। अगले दिन सुबह सुबह हरबंस खुद मीरा मां के पास पहुंचा। उस वक्त वहां काफी भीड़ थी। वो अकड़ कर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे लोगों, अंधे हो गए हो क्या? इस गंदी जगह पर खड़े होकर खा रहे हो? कौन जाने ये बुढ़िया कैसे गंदे हाथों से, कैसे सड़े गले आलू से ये सब बनाती होगी। बीमार पड़ जाओगे सब के सब। मीरा मां ने जब यह सुना तो उसका दिल कांप गया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बहुत सफाई से सब कुछ बनाती हूं। चुप कर बुढ़िया, हरबंस दहाड़ा। तू मुझे सिखाएगी सफाई? तेरा सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा अगर कल से तू यहां नजर आई तो। वहां खड़े लोग हरबंस की इस बदतमीजी पर हैरान थे, लेकिन कोई भी उसके मुंह लगने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि हरबंस गांव का एक दबंग आदमी माना जाता था। लोग चुपचाप खिसकने लगे। हरबंस अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मीरा मां वहीं चूल्हे के पास जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट चुका था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो बस 2 वक्त की रोटी की खातिर मेहनत कर रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो नन्ही चिड़िया जो पेड़ की डाल पर बैठी ये सब देख रही थी, फुर्र से उड़कर आई और मीरा मां के कंधे पर बैठ गई। वो अपनी नन्ही चोंच से उसके आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी, मानो कह रही हो, मां तुम हिम्मत मत हारो। सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। उस रात मीरा मां को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही, क्या मुझे यह काम बंद कर देना चाहिए? मैं इस जालिम आदमी का सामना कैसे करूंगी? लेकिन फिर उसे गिरधारी लाल की दी हुई मदद, गांव वालों का प्यार और अपनी मेहनत की पहली कमाई याद आई। उसने फैसला किया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगली सुबह वो फिर से उसी हिम्मत के साथ उठी और अपना काम शुरू किया। लेकिन आज उसके मन में एक डर था, ग्राहक भी कम आए, क्योंकि हारबंस की बात गांव में फैल गई थी। जो कुछ लोग आए भी वो डर डर कर जल्दी से पराठे लेकर चले गए। दोपहर होते होते हरबंस अपने 2 लठैत जैसे दिखने वाले आदमियों के साथ फिर आ धमका। मैंने तुझे मना किया था ना यहां बैठने से, तू नहीं मानेगी ऐसे? उसने चिल्लाते हुए कहा और बिना कुछ सोचे समझे उसने एक जोरदार लात मीरा मां के जलते हुए चूल्हे पर मारी। चूल्हा टूटकर बिखर गया। गरम राख और अंगारे चारों तरफ फैल गए। एक चिंगारी मीरा मां की साड़ी पर भी जा पड़ी। गनीमत थी कि उसने जल्दी से उसे बुझा लिया। हरबांस के आदमियों ने आटे का बर्तन और सब्जियों की टोकरी उठाकर जमीन पर फेंक दी। मीरा मां की दिन भर की मेहनत और उसकी रोजी रोटी का जरिया मिनटों में मिट्टी में मिल गया। यह तो आज के लिए बस चेतावनी है, अगर कल फिर यहां दिखी तो तेरी हड्डियां तुड़वा दूंगा। हरबंस यह कहकर अपने आदमियों के साथ ठहाके लगाता हुआ चला गया। मीरा मां उस बिखरे हुए सामान और टूटे हुए चूल्हे के बीच अकेली बैठी रह गई। आज उसका स्वाभिमान, उसकी हिम्मत, सब कुछ टूटकर बिखर गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपने बेटे रमेश की याद बहुत सता रही थी। अगर आज मेरा बेटा मेरे साथ होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ऐसा करने की। आसपास के लोग जो यह तमाशा देख रहे थे सब अपने अपने घरों में चले गए। कोई भी हरबंस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। मीरा मां को लगा कि अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है। वो उस बिखरी हुई मिट्टी में अपनी किस्मत ढूंढ रही थी, जहां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 100 दूसरे दरवाजे खोल देता है। यह बात सच होने वाली थी। उस दिन गांव के पुलिस थाने में बैठा देवेश, वही नेक दिल पुलिस वाला, अपने एक सिपाही से गांव का हालचाल ले रहा था। सिपाही ने बातों बातों में हरबंस की इस करतूत का जिक्र कर दिया। सर, उस हरबंस ने आज बहुत बुरा किया। मंदिर के पास जो एक अम्मा पराठे बेचकर अपना गुजारा कर रही थीं, उनका सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और उन्हें धमकी भी दी। देवेश को यह सुनते ही तुरंत मीरा मां का चेहरा याद आ गया।
उसे गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई। वो जानता था कि हरबांस के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हरबांस की पहुंच ऊपर तक थी। लेकिन वो मीरा मां को ऐसे बेसहारा भी नहीं छोड़ सकता था। वो तुरंत अपनी जीप उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। मीरा मां उसी बिखरे हुए सामान के पास सिर झुकाए बैठी थी। वो इतनी टूट चुकी थी कि उसने देवेश के आने की आहट भी नहीं सुनी। देवेश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मां जी। मीरा मां ने चौंक कर ऊपर देखा। देवेश को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फिर से बह निकली। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। देवेश ने उसे सहारा देकर उठाया और मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाया। उसने कहा, मां जी, मुझे सब पता चल गया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। वो हरबंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवेश के इन शब्दों ने मीरा मां के अंदर थोड़ी हिम्मत जगाई। कम से कम कोई तो था जो उसके साथ खड़ा था। ठीक उसी समय गांव के कॉलेज से कुछ छात्र नारे लगाते हुए गुजर रहे थे। उनका नेतृत्व कमल मौर्य नाम का एक लड़का कर रहा था, जो छात्र संघ का अध्यक्ष था। कमल एक होनहार और न्यायप्रिय लड़का था। उसकी नजर मंदिर के पास हुए इस हंगामे पर पड़ी। उसने देवेश को वर्दी में देखा और मीरा मां को रोते हुए। वो अपने साथियों के साथ वहां रुक गया और देवेश से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? ये अम्मा क्यों रो रही हैं? देवेश कमल को जानता था। उसने पूरी घटना कमल और उसके साथियों को बता दी। सारी बात सुनकर कमल और उसके दोस्तों की आंखों में गुस्सा भर आया। कमल ने मीरा मां के पास जाकर कहा, दादी मां, आप हमारी दादी जैसी हैं। जिसने भी आपके साथ यह किया है उसे हम सबक सिखाएंगे। आप कल सुबह फिर से यहीं पर अपना काम शुरू करेंगी। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, यह हमारा वादा है। मीरा मां ने उन नौजवान लड़कों की आंखों में अपने लिए सम्मान और सच्चाई का जोश देखा। उसे लगा जैसे उसके अपने बच्चे उसके साथ आकर खड़े हो गए हैं। उस रात कमल और उसके दोस्तों ने जो किया, उसकी कल्पना हरबंस ने सपने में भी नहीं की होगी। उन्होंने सबसे पहले अपने मोबाइल से उस बिखरे हुए सामान की तस्वीरें और वीडियो बनाए। फिर कमल ने मीरा मां की पूरी कहानी, उसके बेटे द्वारा छोड़े जाने से लेकर हरबांस की गुंडागर्दी तक सब कुछ लिखकर एक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार की। उसने उस पोस्ट में गांव वालों से अपील की कि वो इस अन्याय के खिलाफ मीरा दादी का साथ दें। उस पोस्ट को गांव के और शहर के हजारों युवाओं ने देखा और शेयर किया। रात भर में ही मीरा दादी के पराठे की कहानी एक आंदोलन बन गई। अगली सुबह जब मीरा मां डरे डरे मंदिर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। कमल और उसके दर्जनों साथी वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने मिलकर उस जगह को साफ कर दिया था। एक लड़का बाजार से नया चूल्हा और बर्तन ले आया था। कुछ लड़कियां आटा और सब्जियां ले आई थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने मिलकर बांस और तिरपाल से एक छोटी सी छायादार झोंपड़ी भी बना दी थी और उस पर एक बैनर लगा दिया था, मीरा दादी के अमृत जैसे पराठे। यह सब देखकर मीरा मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन बच्चों को वो जानती तक नहीं, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कमल ने मीरा मां के पैर छूकर कहा, दादी, अब आप बिना किसी डर के अपना काम शुरू कीजिए, हम सब यहीं हैं। मीरा मां ने उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग गई। उस दिन वहां पराठे खाने वालों की इतनी भीड़ लगी कि पहले कभी नहीं लगी थी। कॉलेज के छात्र, गांव के लोग और सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर शहर से भी कुछ लोग खास तौर पर मीरा दादी के हाथ के पराठे खाने आए थे। जब हरबंस को यह खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया। वो अपने उन्हीं गुंडों को लेकर फिर से मंदिर की ओर चला। लेकिन इस बार जब वो वहां पहुंचा तो उसका सामना अकेली, कमजोर मीरा मां से नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा स्वाभिमानी युवाओं की एक दीवार से हुआ। कमल और उसके दोस्त शांति से रास्ता रोककर खड़े हो गए। क्या है, हटो मेरे रास्ते से, हरबंस गरजा। कमल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हरबंस जी, अब यह दादी अकेली नहीं है, इनका पूरा गांव, पूरा शहर इनके साथ है। अगर आपने इन्हें या इनके सामान को हाथ भी लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक उसी समय देवेश भी अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गया। उसने हरबांस को चेतावनी दी, हरबांस लाल, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना।
मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। एक और गलत कदम और तुम सीधे जेल जाओगे। पुलिस, छात्रों का हुजूम और गांव वालों की घूरती हुई नजरें देखकर हरबांस की सारी हेकड़ी निकल गई। वो समझ गया कि अब पासा पलट चुका है। वो बेइज्जत होकर वहां से दुम दबाकर भाग गया। उस दिन के बाद हरबंस ने कभी मीरा मां को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसकी खुद की गुंडागर्दी और खराब खाने की वजह से उसका ढाबा धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर मीरा मां का छोटा सा काम अब चल पड़ा था। वो रोज मेहनत करती और शाम को अपनी कमाई से खुश होती। कमल और उसके दोस्त अक्सर उससे मिलने आते और उसका हाल चाल लेते। मीरा मां अब अकेली नहीं थी, उसे एक बहुत बड़ा परिवार मिल गया था। लेकिन इन सब खुशियों के बीच भी उसके दिल के एक कोने में अपने बेटे रमेश की याद कांटे की तरह चुभती थी। वो अक्सर सोचती, क्या उसे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती होगी? क्या वो जानता भी होगा कि उसकी मां किस हाल में है? वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा जहां भी रहे खुश रहे। उसके मन में रमेश के लिए कोई नफरत नहीं थी, बस एक मां की ममता थी जो अपनी संतान के लिए हमेशा तड़पती है। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पितृपक्ष के दिन शुरू हुए। ये वो 16 दिन होते हैं जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। गांव के पंडित जी ने मंदिर में कथा करते हुए बताया कि इन दिनों में किया गया दान और पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मीरा मां भी रोज कथा सुनती। उसे अपने पति और सास ससुर की बहुत याद आती। वो सोचती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कैसे करूंगी? मैं उन्हें क्या भोग लगाऊंगी? वो इसी चिंता में डूबी रहती। उसकी यह उदासी उस नन्ही चिड़िया से छिपी नहीं रही जो हर पल उसके साथ रहती थी। एक दिन जब मीरा मां बहुत दुखी मन से चूल्हे के पास बैठी थी तो वही चिड़िया उड़कर आई। आज वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी बहुत सारी चिड़ियाएं थीं। वो सब पेड़ की डाल पर बैठ गईं और एक साथ चहचहाने लगीं। उनकी चहचहाहट में एक अजीब सी शांति थी, एक दिव्य संगीत था। मीरा मां उन्हें देखने लगी। तभी वो नन्ही चिड़िया जो उसकी दोस्त थी नीचे आई और अपनी चोंच से एक छोटा सा पत्ता उठाकर मीरा मां की गोद में रख दिया। वो कोई साधारण पत्ता नहीं था, वो तुलसी का पत्ता था। और फिर उस चिड़िया ने जो किया, उसने मीरा मां की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। उस नन्ही सी जान ने मीरा मां को वो ज्ञान दिया जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। उसने बताया कि पितरों की शांति के लिए धन दौलत, पकवान और आडंबर की जरूरत नहीं होती। उनकी शांति के लिए तो बस 3 चीजें चाहिए होती हैं, श्रद्धा, प्रेम और यहीं से कहानी उस रहस्य की ओर मुड़ती है जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। उस चिड़िया ने मीरा मां को वो कौन से 3 गुप्त मंत्र बताए थे जिससे उसके पितर भी तृप्त हो गए और उसकी जिंदगी में खुशियों की ऐसी बरसात हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस नन्ही चिड़िया ने मीरा मां की गोद में तुलसी का पत्ता रखा और फिर अपनी मीठी भाषा में चहचहाने लगी। उस पल मीरा मां को ऐसा लगा मानो वो चिड़िया नहीं बल्कि स्वयं कोई दिव्य आत्मा उससे बात कर रही हो। उसकी हर एक चींची का मतलब मीरा मां के दिल में उतरता जा रहा था। चिड़िया कह रही थी, हे मां, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास पितरों को अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। पितरों को तुम्हारे बनाए 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे द्वारा दिए गए कीमती वस्त्र नहीं चाहिए। उन्हें तो बस 3 चीजें चाहिए जो हर संतान अपने पितरों को दे सकती है। और फिर उस चिड़िया ने वो 3 रहस्यमयी मंत्र बताए जो असल में जीवन जीने के 3 सिद्धांत थे। पहला मंत्र, मन की शुद्धता और श्रद्धा का जल। चिड़िया ने समझाया, पितरों के लिए सबसे पहला तर्पण है तुम्हारे मन की शुद्धता। जब तुम शुद्ध और शांत मन से, बिना किसी क्रोध या द्वेष के, एक लोटा सादा जल भी अपने पितरों के नाम से किसी पौधे में या सूर्य को अर्पण करती हो तो वो गंगा जल के समान पवित्र होकर उन तक पहुंचता है। उन्हें तुम्हारे आंसुओं का खारा पानी नहीं, तुम्हारी श्रद्धा का मीठा जल चाहिए। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें दुख दिया, हरबंस ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारा यही शुद्ध मन सबसे बड़ा श्राद्ध है। दूसरा मंत्र, प्रेम और संतोष की रोटी। चिड़िया ने आगे कहा, दूसरा,
भोग है प्रेम का। तुम जो पराठे बनाती हो उसे सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं बनाती। तुम हर पराठे में अपना प्यार और अपनी ममता डालती हो। जब कोई भूखा तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर तृप्त होता है तो उसकी आत्मा से जो दुआ निकलती है वही तुम्हारे पितरों का सबसे बड़ा भोग है। पितृपक्ष में किसी भी भूखे जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पक्षी, उसे खिलाया गया एक निवाला भी सीधा पितरों की आत्मा को शांति देता है। तुम्हारी यह मेहनत और प्रेम से खिलाई गई रोटी सोने चांदी के बर्तनों में परोसे गए पकवानों से कहीं बढ़कर है। तीसरा मंत्र, क्षमा का सबसे बड़ा दान। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है क्षमा का दान। चिड़िया ने चहचहाते हुए कहा, अपने मन में किसी के लिए भी गांठ मत रखो। जिसने तुम्हारा सबसे ज्यादा दिल दुखाया है उसे भी मन से माफ कर दो। तुम्हारा बेटा रमेश, जिसने तुम्हें सड़क पर छोड़ दिया, उसे भी माफ कर दो। जब तुम उसे माफ कर दोगी तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और यही हल्की हुई आत्मा की प्रार्थना तुम्हारे पितरों तक सबसे पहले पहुंचती है। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं और क्षमा से बड़ी कोई पूजा नहीं। उस नन्ही चिड़िया से यह दिव्य ज्ञान पाकर मीरा मां की आंखों से पश्चाताप के नहीं बल्कि ज्ञान के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि पितरों की शांति के लिए किसी आडंबर की नहीं बल्कि सच्चे मन, प्रेम और क्षमा की जरूरत होती है। उसने उसी पल हाथ जोड़कर आंखें बंद की और अपने बेटे रमेश को मन ही मन माफ कर दिया। उसने हारबंस को भी माफ कर दिया। उसके मन का सारा बोझ उतर गया और वो एकदम हल्की महसूस करने लगी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चमत्कार तो अब होना बाकी था। जिस दिन मीरा मां ने अपने बेटे को सच्चे दिल से माफ किया, उसी रात हजारों किलोमीटर दूर शहर में रमेश को सपने में अपने पिता दिखाई दिए। वो बहुत उदास थे। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, हम तुम्हारी मां के आंसुओं के कारण परलोक में भी दुखी हैं। अगर तुम हमारा आशीर्वाद चाहते हो तो जाकर अपनी मां से माफी मांगो, उसकी सेवा करो। उसी की सेवा में हमारी शांति है। रमेश हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल पश्चाताप की आग में जलने लगा। वो अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद अगली ही सुबह अपनी गाड़ी उठाकर रामपुर गांव की ओर निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा और मंदिर के पास मीरा दादी के अमृत जैसे पराठे का बैनर देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने देखा कि उसकी मां, जिसे वो बोझ समझकर छोड़ आया था, आज कितने स्वाभिमान से जी रही है और कितने लोगों की दुआएं ले रही है। वो दौड़कर गया और मीरा मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मीरा मां ने अपने बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने कहा, बेटा, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। उस दिन के बाद रमेश अपनी मां को वापस शहर नहीं ले गया, बल्कि शहर छोड़कर खुद गांव में आकर अपनी मां के साथ रहने लगा। उसने मीरा मां के काम को और बढ़ाया और मां बेटे मिलकर उस छोटी सी दुकान को चलाने लगे। मीरा मां की कहानी हमें यही सिखाती है, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मों को सुधारने, अपने रिश्तों को संवारने और अपने मन को शुद्ध करने का अवसर है। हमारे पूर्वजों को हमारी दौलत नहीं, हमारे संस्कार चाहिए। उन्हें हमारे पकवान नहीं, हमारा प्रेम और हमारी क्षमा चाहिए। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और अपने मन से नफरत और बदले की भावना को निकाल देते हैं, तो हमारे पितरों को सच्ची शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इस पितृपक्ष में आप भी इन 3 मंत्रों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अपने मन को शुद्ध रखें, प्रेम से दूसरों की सेवा करें और उन सभी